बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। नौकरी है नहीं लोगों के पास। अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी समस्या 2024 की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के हिसाब से देश का हर तीसरा युवा बेरोजगार है। भारत एक ऐसा देश जिसकी आबादी लगभग 150 करोड़ है, उसमें से 65% आबादी ने 35 साल की उम्र भी क्रॉस नहीं की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो इंडिया का यूथ उसका सबसे वैल्यूएबल असेट। पूरी दुनिया को लगता है कि भारत की 50% आबादी ने भी 25 की उम्र भी क्रॉस नहीं की है। कुछ ही सालों में इंडिया में वर्कफोर्स इतना बढ़ जाएगा कि इसे आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 19 के दशक में जापान और चाइना अपने यूथ को ट्रेन करके इकोनॉमिक सुपर पावर बने। 1950s में जापान की मीडियन एज 22 साल थी। 1954 में उस पर एटॉमिक अटैक हुआ। उसके 20 साल बाद ही वापस से खड़ा हुआ और इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। 1980s में चाइना की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, पर उसने अपने यूथ को ऐसा ट्रेन किया और आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद 5 टाइम्स मोर जीडीपी देन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राणा और आइए आज विस्तार से समझते कि क्यों हमारे देश के युवा बेरोजगार है। अब पूरी दुनिया को दिख रहा है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यंग पीपल एंड इट हैज ग्रेट पोटेंशियल, बट हमारा यूथ खाली छोड़ी बटाता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? 20,000 की नौकरी में जो हमारे माँ बाप और 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए एमबीए कराने में लगाएं, वो हम कहाँ से पूरे करेंगे? एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट बिजनेस एंड गवर्नमेंट होता है। एक तरफ देश अनएम्प्लॉयमेंट जैसे पैंडेमिक से गुजर रहा है और सभी लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ कंपनीज का कहना है कि हम जॉब्स तो दे रहे हैं पर हमें स्किल्ड कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। और ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा यूथ काम करने लायक ही नहीं है। अब हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के 2 सबसे बड़े रीजन। पहला, वीक एजुकेशन सिस्टम। ऊपर से देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम नहीं, पूरे इकोसिस्टम में ही प्रॉब्लम है। यहाँ किसी भी बच्चे से पूछ लो, 90% लोग बोलेंगे कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीए करना है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। यहाँ कोई भी अनकन्वेंशनल करियर की बात ही नहीं करता है। अगर कर भी ले तो उसके अपने पेरेंट्स उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। हम इंजीनियरिंग की ही बात कर लेते हैं। देश के हर कोने में आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। अकेले मध्य प्रदेश में 286 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और पूरे भारत में लगभग 8,876। इसमें से ज्यादातर कॉलेजेस आपको प्लेसमेंट की गारंटी भी नहीं देंगे। इन कॉलेजेस में आज भी वही 20 साल पुराना सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है। कॉलेजेस की कंप्यूटर लैब बस जगह भरने का काम करती है। आज जब दुनिया एआई टेक्नोलॉजी पर काम करके आगे बढ़ रही है, हमारे यहाँ आज भी कंप्यूटर के बेसिक्स ही सिखाए जा रहे हैं। हर साल इंडिया से 15 लाख बच्चे बीटेक करके ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से 80% को जॉब नहीं मिल पाती है। 2024 के एक सर्वे के अनुसार हर 3 में से 1 ग्रेजुएट आज बेरोजगार है। यहाँ 10 में से 6 लोगों ने 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में सुना तक नहीं है। हालत इतनी खराब है कि देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी से भी 37% बच्चे अनएम्प्लॉयड है। यही हाल एमबीए और आईआईएम का भी है। ऐसे में कुछ के पास ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट जॉब्स का, लेकिन वहां भी लिमिटेड वैकेंसीज, पेपर लीक हो जाते हैं। अभी रिसेंट में पूजा खेड़कर के केस के बाद यूपीएससी एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठने लगा है। ऐसे में जो यूथ जिम्मेदार बनना चाह रहा है वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अब आते हैं वही दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, द डिल्यूजनल यूथ। एक हाथ में फोन, दूसरे में सिगरेट, मल्टीपल अफेयर्स और घंटों तक ब्रेनलेस डेटा का कंजम्पशन। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया रील और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का सबसे बड़ा मार्केट है। एक इंडियन यूथ दिन में एवरेज 4 से 6 घंटा सोशल मीडिया यूज करता है और इसमें से वो सिर्फ 18% टाइम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में देता है और बचा वो पूरा टाइम सिर्फ लीजर एक्टिविटीज में। एक बार अगर आपने स्क्रॉलिंग शुरू कर दी और अगर आपका फोकस नहीं है तो 3-4 घंटे कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे कहते हैं माइंडलेस स्क्रॉलिंग। इसे कंट्रोल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट्स देता रहता है। किसकी शादी में कितना खर्च हुआ, कौन किससे डिवोर्स ले रहा है, यूट्यूब पर कौन किससे लड़ाई कर रहा है, बिग बॉस में किसने किसको थप्पड़ मारा। हैरानी तो तब होती है जब इन डम लोगों को हमारा यूथ पागलों की तरफ फॉलो करता है। एक तरफ हमारा यूथ जॉब ना मिलने के कारण परेशान है तो दूसरी तरफ मेजोरिटी ऑफ यूथ को लगता है कि पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक चाय वाले की कमेंट सेक्शन में आपको ढेरों कमेंट जैसे मिल जाएंगे जहाँ पे यूथ लिख रहा है कि एजुकेशन इज अ स्कैम। अरे भाई, उसने किराए की लैम्बोर्गिनी के साथ वीडियो बनाया है, लैम्बोर्गिनी उसने खरीद नहीं ली है। यही हाल इंडिया का पॉर्न में भी है। पॉर्नहब की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया पॉर्न कंजम्पशन के मामले में दुनिया में 3rd नंबर पर है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि एक बार आप खुद से सवाल पूछो कि आज के दौर में आप कहाँ वैल्यू रखते हो। आज जब आप घंटों रील्स और यूट्यूबर्स के झगड़ों में समय बिता रहे हो, आज से 10 साल बाद जब आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर चले जाएंगे और समाज आपसे सवाल पूछेगा कि आप क्या करते हो, तब आप क्या जवाब दोगे? कोरोना को गए हुए 4 साल हो गए, स्टॉक मार्केट 30,000 से 80,000 तक पहुंच गया है। ना जाने कितने यूट्यूबर झगड़ा करके फिर से दोस्त बन गए हैं। इन्फ्लुएंसर्स की फेक लाइफस्टाइल, कभी एल्विश आर्मी तो कभी विशालियंस, ये सब आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है?
एक 16 साल का बच्चा कमेंट सेक्शन में बुली होकर सुसाइड कर लेता है। जरा एक बार सोचो कि कमेंट सेक्शन में आप झगड़ा करके किस चीज का वैलिडेशन मांग रहे हो। अगर आपको सोशल मीडिया की आदत लगी गई है तो एटलीस्ट उसकी एल्गोरिदम को अपने हिसाब से चलाना सीखो। जब भी आपको कोई फालतू का कंटेंट दिखे तो आप उसी कंटेंट को नॉट इंटरेस्टेड सेक्शन में डाल दो। इन्फ्लुएंसर्स जानबूझ के खुद को बेवकूफ दिखाने वाली रील्स डालते हैं जिससे आप लोग उनके कमेंट में गालियां दो और अपने दोस्तों को शेयर करके कहो कि देखो कितना बड़ा बेवकूफ है ये। पर असल में बेवकूफ वो नहीं, आप हो। उनका तो कंटेंट डालने का मोटिव ही ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके कंटेंट से इंगेज हो, फिर चाहे वो पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली। फिर वही इन्फ्लुएंसर्स आपको बड़े बड़े रियलिटी शोज में दिख जाएंगे। तो असल में बेवकूफ कौन हुआ? आपके लिए भी बहुत जरूरी कि आप अपने आइडल सही से चुने। हमारे देश में कई ऐसे महान लोग पैदा हुए जिनकी मिसालें दुनिया आज तक देती है। बड़े बड़े एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इनके नाम पर बनते हैं। महान राजा और योद्धा महाराणा प्रताप, फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज, चमकौर का युद्ध लड़ने वाले गुरु गोविंद सिंह और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ आपके आज के इन्फ्लुएंसर्स जो कभी आपस में झगड़ रहे हैं तो कभी नशे के केस में अरेस्ट हो रहे हैं। एंड में मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को ब्लेम करना बंद करो। मार्केट में जॉब्स है, मार्केट में कमी है तो स्किल्ड लोगों की, इसलिए एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की जगह पर ही रहने दो। अपने आइडल सही से चुनो और किसी एक स्किल पर फोकस करो। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो ने आपके टाइम में जरा भी वैल्यू ऐड की हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ये हमारा यूट्यूब पर पहला वीडियो है, तो अगर वीडियो को लेकर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।